बंद बंद, अरे बंद है तो दिन का बंद है। आज मैं जा रहा, सांस लड़े तो इनके पेट में दर्द हो रहा। वोट लूंगा क्योंकि आप मेरे को नहीं दिए तो क्या गैरों को देंगे? निशान दिखा, वार्ड नंबर 4 से है मोहतरमा शेख अफरीन साहिबा, जो इंडिपेंडेंट है, मजलिस उसकी तायीद कर रही है। उनका इंतखाबी निशान बिरवा है। मोहतरमा शहजादी साहिबा जो इंडिपेंडेंट है, जिसकी मजलिस तायीद कर रही है 6 वार्ड से, उनका इंतखाबी निशान रिंग है। वार्ड नंबर 1, 2, 3, 4, 5 से मजलिस के उम्मीदवारों का इंतखाबी निशान पतंग है। और आप तमाम से मेरी गुजारिश है कि 10 तारीख को आप मजलिस के उम्मीदवारों को कामयाब करें। नदियाल से मजलिस के 6 कैंडिडेट हैं। जनाब अकबर साहब की क़यादत में वहाँ पर नंदीपुर में एमआईएम के 4 उम्मीदवार हैं। तो मेरी आप तमाम से गुजारिश है कि 10 तारीख के दिन आप अपना एक वोट एमआईएम पार्टी के हक में इस्तेमाल करें। मैं शुरुआत में अपनी जानिब से, एमआईएम पार्टी की जानिब से उन तमाम आंध्र प्रदेश की आवाम को पैगाम देना चाहता हूं कि एमआईएम पार्टी विशाखापट्टनम स्टील प्लांट के प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ है। एमआईएम पार्टी उन तमाम लोगों के साथ है जो इस बात का मुतालबा कर रही है कि विशाखापट्टनम स्टील प्लांट के प्राइवेटाइजेशन को रोका जाए। एमआईएम पार्टी उन तमाम लोगों के साथ है जिनका नारा है कि विशाखा हुक्कू आंध्र हक्कू। एमआईएम पार्टी उनके साथ है। नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर से इस बात का डिमांड करते हैं कि विशाखापट्टनम स्टील प्लांट के प्राइवेटाइजेशन के फैसले को वापस ले। हम नरेंद्र मोदी बीजेपी को बताना चाहते हैं कि आंध्र प्रदेश देश के आंध्र आवाम के लिए एक प्राइड का मसला है और बड़ी कुर्बानियों के बाद विशाखापट्टनम स्टील प्लांट बनाया गया था। 1970 में करीब 32 लोगों ने अपनी जान की अजीम कुर्बानी दी। तब जाकर उस वक्त के मरकजी हुकूमत ने इस बात का फैसला लिया कि विशाखापट्टनम स्टील प्लांट का क़याम अमल में लाया जाएगा। आप लोग जानते हैं कि कम से कम 65 गांव को उसकी जमीन को इसमें मिला दिया गया और करीब 22,000 एकड़ लैंड इसमें इस्तेमाल की गई। आपको मैं बताना जरूरी समझता हूं शुरुआत में कि विशाखापट्टनम स्टील प्लांट में 19,000 एकड़ जमीन है जिसकी मार्केट वैल्यू करीब 1 लाख करोड़ है। मैं ये बात समझने से कासिर हूं कि भारत के प्रधानमंत्री आखिर क्यों विशाखापट्टनम स्टील प्लांट को प्राइवेटाइज करना चाहते हैं। क्या भारत सरकार के पास, क्या मोदी गवर्नमेंट के पास पैसे नहीं है कि वो विशाखापट्टनम स्टील प्लांट को दोबारा स्टार्ट करवाए? क्या नरेंद्र मोदी 20,000 लोगों को बेरोजगार करना चाहते हैं? नरेंद्र मोदी की सरकार ने 6.5 साल में जनता को वादा किया था कि हर साल 1 करोड़ लोगों को नौकरियां देंगे, मगर नौकरी नहीं दी। भारत के गरीब आवाम और नौजवान उनका मुकद्दर बेरोजगार बनाकर रख दिया उनको। आज ये सरकार विशाखापट्टनम स्टील प्लांट को प्राइवेटाइज करके क्रोनी कैपिटलिज्म की एक बेहतरीन मिसाल यहाँ पर पेश कर रही है। हम करनूल के इंतखाबी जलसे से यहाँ की रियासती हुकूमत के चीफ मिनिस्टर, वाईएसआर पार्टी के चीफ मिनिस्टर और भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, इन दोनों से हम डिमांड करते हैं कि वाइजैक स्टील प्लांट के प्राइवेटाइजेशन को रोका जाए। और हम वाईएसआर पार्टी से इस बात का डिमांड करते हैं कि आंध्र प्रदेश की जनता ने इतनी बड़ी तादाद में आपको लोकसभा और असेंबली के इलेक्शन में कामयाब किया। हमारा डिमांड यह है कि यहाँ के चीफ मिनिस्टर अपना सिर्फ खत लिखकर मोदी से अपने गम का इजहार ना करें, बल्कि हम चीफ मिनिस्टर आंध्र प्रदेश से ये मुतालबा करते हैं कि वो आंध्र प्रदेश की जनता की मिजाज को समझें
और रोड पर निकल कर आकर बीजेपी नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ एहतजाज करें। एमआईएम पार्टी भी उनका साथ देगी वाइजाग स्टील प्लांट को। दूसरी मेरी बात आप तमाम से अर्ज करना यह है कि ये एक इलेक्शन की मीटिंग है और 10 तारीख के दिन इंतखाबात या पोलिंग का दिन है। मैं आपको ये बात बताना जरूरी समझता हूं मेरे भाई कि एमआईएम पार्टी ने 2019 के असेंबली और पार्लियामेंट के इलेक्शन में हमने आप तमाम से अपील की थी कि आप इस इलेक्शन में टीडीपी और बीजेपी के खिलाफ वोट दीजिए। हमने आपसे अपील किया था कि आप असेंबली और पार्लियामेंट के इलेक्शन के लिए जगन मोहन रेड्डी का साथ दीजिए। आज ये म्युनिसिपल इलेक्शन है। मैं आपके दरमियान में खड़े होकर आंध्र प्रदेश की आवाम से अपील कर रहा हूं कि जहां कहीं भी एमआईएम पार्टी के कैंडिडेट हैं, आप एमआईएम पार्टी के कैंडिडेट्स को देकर कामयाब करिए। मैं आपका शुक्रिया भी अदा करना चाहूंगा कि आपने एमआईएम पार्टी की अपील पर हमारी बात की आपने लाज रखी और असेंबली और पार्लियामेंट के इलेक्शन में आपने नायडू और मोदी को हराकर यहां पर एक नई पार्टी को मैं मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से आप तमाम से अपील करने आया हूं कि 10 तारीख के दिन जहां कहीं भी एमआईएम पार्टी के कैंडिडेट्स हैं या जो उनके ताईदी उम्मीदवार हैं, आप उनके हक में अपने वोट का इस्तेमाल करिए। अधोनी में हो, करनूल में हो, नंदियाल में हो, हिंदूपुर में हो, अनंतपुर में हो, कड़पा में हो या विजयवाड़ा गुंटूर में हो, आप इन तमाम मुकामात पर एमआईएम पार्टी के कैंडिडेट्स को कामयाब और कामरान करिए। मेरी आपसे एक और बात आपको ये बात रखना था कि ये अजीब बात है कि असेंबली का इलेक्शन आता है तो वाईएसआर पार्टी के लोग हमको फोन करके बोलते आप हमारी सपोर्ट करो। पार्लियामेंट का इलेक्शन आता तो आप हमको बोलते। अब म्युनिसिपल इलेक्शन आया तो एमआईएम पार्टी का मीटिंग मैदान में नहीं होना, हिंदूपुर में इलेक्शन क्यों लड़ रहे, अनंतपुर में क्यों लड़ रहे, अधोनी में हमको पब्लिक मीटिंग का परमिशन दिए फिर कैंसिल कर दिए। तो मैं इन लोगों को बताना चाह रहा हूं कि अधोनी में आपने हमको परमिशन नहीं दिया तो मैंने कहा कि ठीक है, हमारा प्रोग्राम आज अधोनी में जुमे की नमाज के बाद जलसा था, इंतखाबी जलसा, मगर वहां पर बड़े बड़े लोग हैं, मिनिस्टर बनने का ख्वाब देख रहे हैं और अधोनी के आवाम को कह दिया कि मेरे को मिनिस्टर बनना है, असदुद्दीन ओवैसी को अधोनी में जलसा करने नहीं दूंगा। मैं उनको बताऊंगा कि आप मिनिस्टर बन जाओ या चपरासी बन जाओ, मगर एक बात याद रखो, आप मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन को रोक नहीं सकते। मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक असदुद्दीन ओवैसी का नाम नहीं है, ये तमाम लोग असदुद्दीन ओवैसी हैं। तो अगर आप ये समझ रहे हैं, चाहे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का हो, अगर वो ये समझ रहा है कि एमआईएम पार्टी को जलसे नहीं होने देंगे, एमआईएम पार्टी के लोगों को डराएंगे, मेरे भाई डरते होंगे तेलुगु देशम के नायडू वाले, डरते होंगे बीजेपी आरएसएस वाले। हम किसी से नहीं डरते, हम डरते हैं तो सिर्फ अल्लाह से डरते हैं। तो अब क्या हुआ, वहां के अधोनी के जो जिम्मेदार थे वाईएसआर पार्टी के, उन्होंने हिमाकत करे, क्या करे, हिमाकत करे, थोड़ा दीवानापन करे। अगर आज मेरा जलसा हो जाता, मैं यहाँ पे आ जाता, मगर उन्होंने हमारा जलसा कैंसिल कराए
हमको चैलेंज करे तो मैं बोला ठीक है, आज नमाज पढ़ने अदोनी में आऊंगा और कल फिर जलसे में जाऊंगा। तो अब क्या हो गया, 2 बार अदोनी जाना पड़ रहा। अब 2 बार हम शेरवानी वहां पर जाएंगी तो असर रहेगा इंशाअल्लाह। ये समझते नहीं है, मेरे को मिनिस्टर बनना है, हर कोई मिनिस्टर बन रहा नहीं। आप असद साहब को मत बुलाइए, मजलिस को कैंडिडेट मत खड़ा करो। मेरे भाई, किसी एमएलए को मिनिस्टर बनना है तो मजलिस को मिनिस्टर बनने का शौक नहीं है, मजलिस को लड़ने का शौक है। मजलिस को अगर कोई मिनिस्टर बनता तो बन जाए, हमको इससे कोई परवाह नहीं है। आप बनते जो बनते बन जाओ, मगर हमको हमारा हक मिलना चाहिए, हमारे मसाइल हल होना चाहिए। इसीलिए अगर कोई आके ये बोलेगा कि एक आदमी की मकबूलियत के लिए एक आदमी को मिनिस्टर मिलने वाला है, आप उस बिना पर पूरे गरीबों के मफाद की कुर्बानी दे दो या कॉम्प्रोमाइज कर लो। मेरे भाई, ये नहीं हो सकता है। जब तक हम जिंदा रहेंगे सबसे लड़ेंगे इंशाअल्लाह। और हमारी ये जद्दोजहद, हमारी ये लड़ाई अपनी मकबूलियत के लिए, अपनी अना के लिए नहीं है, बल्कि गरीबों को उनका हक दिलाने के लिए। और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तारीख है 63 ईयर्स से, 63 साल से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अवाम की खिदमत करती आ रही है। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मौका दिया करनूल को आने का, और मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि अल्लाह मुझे जब तक जिंदा रखेगा मैं बार बार करनूल को दोने को आता रहेगा इंशाअल्लाह। आप नहीं रोक सकते मेरे को, इसलिए नहीं रोक सकते कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारी लड़ाई इखलास के ऊपर मुबन्नी है। हम अपना हक चाहते हैं और एमआईएम पार्टी ने बहुत से चीफ मिनिस्टर को देखे। मैं आज से 25 साल पहले एमएलए बना था। मैं 25 साल पहले जब 1994 में एमएलए बना तो मैं एक ही एमएलए था। उसके बाद जब चीफ मिनिस्टर थे एनटी रामाराव, उनको धोखा दिए चंद्रबाबू नायडू। चंद्रबाबू नायडू 9 साल या जो भी थे, उसके बाद उनको पावर चला गया, साइकिल में हवा कम हो गई। तो वाईएस राजशेखर रेड्डी सीएम बने, हम उनको देखे। वाईएस राजशेखर रेड्डी के हादसे के बाद रोशैया बने चीफ मिनिस्टर, हम उनको देखे। उसके बाद किरण कुमार रेड्डी आए, उन्होंने मजलिस से झगड़ा करे, उन्होंने अपनी पार्टी बना लिए, पार्टी का निशान चप्पल रखे, चप्पल राज में आई। किरण कुमार रेड्डी चले गए, किरण कुमार रेड्डी चले गए, आंध्रा तो बाइफर्केशन हो गया। यहां पर चंद्रबाबू नायडू बने, 5 साल के बाद उन्होंने घर में बैठ गए, उन्होंने जगनमोहन रेड्डी बन गए। तो अब तक माशाल्लाह से हम लोग 7-8 चीफ मिनिस्टर को देख लिए। आप हमको मत रोको, आप जितना हमको रोकेंगे ना, हम उतना जिद में आते। मजलिस के मुखालिफिन बोलते थे, मजलिस के जितने मुखालिफिन बोलते थे, असदुद्दीन ओवैसी तुम गुजरात को नहीं जाते, तुम मोदी से मिले हुए हैं, गुजरात को नहीं जाते। हम गुजरात को गए नहीं गए ना, गुजरात को गए। अहमदाबाद में खाली 25 दिन की मेहनत हमारे वहां के सदर जनाब साबिर भाई साहब ने, उनकी टीम ने की। 25 दिन की मेहनत में अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस के 7 कॉर्पोरेटर और अहमदाबाद में कामयाब हुए। गोधरा को पहली मर्तबा जिंदगी में गोधरा गया, 8 कैंडिडेट खड़ा किए, 7 जीते अल्हम्दुलिल्लाह। मोडासा में अगर मैं गलत ना कहूं तो 12 या 13 खड़ा किए, 9 जीत गए। अब मोडासा में लीडर ऑफ अपोजिशन एमआईएम पार्टी का कांग्रेस को हमसे कम मिले,
फिर भरूच में हमारे एक उम्मीदवार को कामयाबी मिली। तो मैं इन लोगों को बताना ये चाह रहा हूं कि हमारे को चैलेंज नहीं करना, तुम चैलेंज करे तो हम चैलेंज कबूल करने तैयार हैं, क्योंकि याद रखो तुम भी इंसान मैं भी इंसान। तुम आज पावर में, तुम कल नहीं रहेंगे, मैं तो हमेशा रहूंगा इंशाअल्लाह। तो इन लोगों को क्या होता है कि हम पावर में है, हम रूलिंग पार्टी है। अरे तेरे जैसे 56 को देख लिया मैं। रूलिंग कई की रूलिंग पार्टी है तेरी? रूलिंग तो अल्लाह की है। लहू माफिस समावाते व माफिल अर्ज़, जमीन व आसमान का मालिक अल्लाह है। तुम क्या रूलिंग करते? उन्हें रूलिंग करता, उन्हें रूलिंग करा बोलते। सुबह में सूरज निकलता, रात में चांद तारे ये सब आते, बारिश होती। रूलिंग कई की रूलिंग बैठे, कोई रूलिंग नहीं। ये दुनिया में हम सब जो है मुसाफिर है, पानी के बुलबुले हम सब लोग। तो ज्यादा गुरूर तकब्बुर नहीं करना बाबा। अल्लाह मौका दिया, काम कर लो। मिनिस्टर बनना है, जो मिनिस्टर बनो, क्या क्या बनते बनो। लाल गाड़ी के ऊपर लाल लाइट लगा के फिर लो, दूल्हे बन के, हमको इतराज नहीं है। हमारे को डिस्टर्ब नहीं करना। हमारे को डिस्टर्ब करे तो हम तुम्हारे पीछे पड़ जाते थे, और ऐसा पीछे पड़ते कि तुम्हारे को आइंदा असेंबली इलेक्शन में नतीजा दिखाएंगे फिर हम। तो इसीलिए मैं इखलास के दायरे में रहकर, अदब के दायरे में रहकर इन लोगों से अपील कर रहा हूं, अपना काम करो, हमको अपना काम करने दो। आप अपना काम कर लो, कौन रोक रहा आपको? मगर नहीं, यहाँ मैदान में नहीं करना है। एमआईएम पार्टी को जलसा कैसा देती, आज बंद है। अरे आंध्रा में बंद है, हम भी बंद की तायीद करे, जुनेद भी करे, मंसूर भी करे, सब करे, तायीद करे, मगर ये शाम में बंद होता क्या? मैं हमारे को कोई बोले बड़े लोग वो गवर्नमेंट के नहीं साहब बंद है, मतलब रात में कुत्ते का पेशाब भी बंद है क्या? रात में वो बंद नहीं होता। तुम बोले तुम कुत्ते का पेशाब पियो, पब्लिक पे जाके अपना वोट का मुतालबा करेंगे, पता नहीं इंसान को। बंद अरे बंद है तो दिन का बंद है। आज मैं जा रहा था अदोनी को, कौन सा गांव था जुनैद? कोटपुर में गाड़ी रोके, थे ना, है ना? तो हमारे को देख के आके बोले साहब 1-2 मिनट आप भी हमारे प्रोटेस्ट पर शामिल हो जाओ। हम बोले ठीक है। बराबर गया मैं, वहां पे कम्युनिस्ट लीडर थे गफूर साहब नाम याद है। गफूर साहब बोले आओ जी तुम आओ, जाके दौलत बोले जरा कौम का नाम अच्छा होता। बोला अच्छी बात है, आता अब्दुल गफूर साहब जाके बोले। तो ये हमारा काम यही है। तो मेरी आपसे गुजारिश ये है कि ये लोगों की बातों में मत आइए। एमआईएम पार्टी के जो करनूल में 7 कैंडिडेट है, जुमला कितने वार्ड आए आप? 35, 33, 30 पे 3 है। हाँ, 30 पे 3 वार्ड में हम खाली 7 लड़े तो इनके पेट में दर्द हो रहा। 30 पे 3 है, 33 वार्ड है। एमएलए के 33 मालूम है, 52 है मालूम। अब वो उसमें से खाली 7 लड़े तो इनको सांस चढ़ रही। अभी आप क्या करते हैं, क्या बोलते हैं, क्या करते? अरे क्या करते? इलेक्शन लड़ने आ रहे, तुम भी वोट मांग रहे, मैं भी वोट मांग रहा हूं। तुम तुम्हारी पार्टी के नाम पे मांग रहे, मैं अपनी पार्टी के नाम पे मांग रहा हूं। मैं इनसे जाकर रहा हूं मैं तुम्हारा भाई हूं, तुम बोल सकते, तुम भाई है बोल के नहीं बोल सकते। करनूल का जहां एक घर आपका घर है, वो मेरा घर भी है। करनूल हो, अदोनी हो, नंदियाल हो, नंदीपुर हो, अनंतपुर हो, हिंदूपुर हो, जहां हमारे कैंडिडेट लड़ रहे, वो घर आपका भी है, मेरा भी है। मैं आपका बेटा हूं, आपका भाई हूं। मेरा हक बनता आपसे वोट का मुतालबा करना, और मैं लड़के आपसे वोट लूंगा, क्योंकि आप मेरे को नहीं दिए तो क्या गैरों को देंगे?
तो आपको एमआईएम पार्टी को वोट देने का है। 10 तारीख को जहां पे पतंग का निशान दिखा, और 10 तारीख को पूरे आसमान पे खाली पतंग नजर आना। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि जब अहमदाबाद में एमआईएम पार्टी को 7 हमारे कैंडिडेट जीत गए, तुम करनूल में 6 नहीं जीता सकते। जब गोधरा में हमारे 7 कारपोरेटर कामयाब हो गए, तो क्या आप नंदियाल अदोनी में हमको नहीं जिता सकते इंशाअल्लाह। तो इसीलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि ये नंदी गुटपुर के हमारे वार्ड नंबर 7 से मौला अली, वार्ड नंबर 8 से एस फारूक, वार्ड नंबर 20 से हिदायत, वार्ड नंबर 24 से अब्दुल मन्नान साहब एमआईएम पार्टी के कैंडिडेट है। तीसरी अहम बात मैं आपको बताना जरूरी समझता हूं कि हमारे जुनैद साहब मजलिस के कायद हैं। यहां पर गोनीगंडला मंडल में एक 24 साल की हाजिरा बी का मर्डर हो गया। अगस्त 7 को उसका मर्डर हुआ। ये आज जो आके एमआईएम पार्टी नहीं लड़ना बोल रहे, उन्होंने गए कि हाजिरा बी के घर को आप पूछो जाके। गोनीगंडला मंडल में 24 साल की 20 पे 4 साल की बच्ची हाजिरा बी, जिसका मर्डर हो गया अगस्त 7, 2020 को। ये कोई जाके नहीं मिले उससे। जुनैद गए, जाके उनकी वालदा से मिले। अभी लाके मेरे को उनकी वालदा से मिला है, उनकी अम्मा से, बच्ची से। वो अम्मा रो रही थी कि मेरे बच्ची से इंसाफ करो, अभी तक किसको अरेस्ट नहीं करे। मैंने कहा कि अम्मा इंशाअल्लाह सुबह में मैं एसपी और कलेक्टर साहब से बात करके हमारी बच्ची को जो लोग मर्डर किए उनसे डिमांड करूंगा, उनको अरेस्ट करना पुलिस, उनको जेल को भिजाना, और कोर्ट के केस के जरिए उन तमाम को सख्त से सख्त सजा 302 में जो आईपीसी मिलती है मिलना चाहिए। ये काम एमआईएम पार्टी कर रही है। अब जो लोग हमको बोल रहे कि काम नहीं, ये आप इलेक्शन नहीं लड़ना, यहाँ कहीं को आए साहब आप, यहाँ अच्छा माहौल है। अरे अच्छा माहौल को अच्छा करने आए, खराब करने कौन आई थी? जब CAA का मीटिंग हुई, CAA के खिलाफ, NPR NRC के खिलाफ, तो बड़े मैदान में हुई थी, हजारों की तादाद में आपने शिरकत की थी, हम आए थे। जब आके बाजू बैठना जरूरी था इनको, मेरे इनको बुलाए भी नहीं थे। नहीं मैं बाजू बैठ, तो मतलब बैठो, हम तो बोल रहे बाजू नो को बैठो, दिल में बैठ जाओ, आके जगह है हमारी। मुस्लिम पर्सनल बोर्ड का जलसा हुआ, ट्रिपल तलाक के खिलाफ पूरे उलमाए किराम आए थे। अल्हम्दुलिल्लाह करनूल के तमाम उलमाए किराम, मशाइखीन, मदरसे के जिम्मेदारान की सरपरस्ती में वो जलसे आम हुआ। आप तमाम ने शिरकत की। तो मेरी अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आपको बता रहा हूं कि करनूल में हो या आंध्र प्रदेश में हो, आपको अपनी एक पॉलिटिकल वॉइस की जरूरत है। आपको अपनी पार्टी के नुमाइंदों को कामयाब करना जरूरी है, ताकि कोई आपके लिए लड़े, ताकि हुकूमत के पास जाकर आपके मसाइल की तर्जुमानी कर सके। मैं आपको ये बात इसलिए बता रहा हूं, अगर आप ये समझेंगे नहीं असद साहब अच्छी तकरीर करते, हम तकरीर जलसे में आएंगे, सीटी मारेंगे, हा करके चले जाएंगे, ऐसा नहीं है। मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि 10 तारीख को आप सुबह सुबह अपने घर से निकलकर अपना एक वोट एमआईएम पार्टी को देंगे। अपनी पार्टी को मजबूत करो। आप ये देख रहे पूरे मुल्क में कैसे हालात हो रहे हैं। जब से बीजेपी की सरकार बनी है, अक्सरियती तबके की जमहूरियत का उसका फरोग दिया जा रहा है। जो मुसलमान हैं, दलित हैं, आदिवासी हैं और जो गरीब बैकवर्ड क्लास के लोग हैं, वो सब लोग फिक्रमंद हैं कि ये मेजॉरिटेरियन फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी की वजह से हमारी आवाज को बंद कर दिया जा रहा है। घुटन महसूस हो रही है। अगर कोई अपने आप का मुतालबा करता, अगर कोई बोलता है कि दिल्ली के फसादात में वो जो बच्चा फैजान, वो फैजान का वीडियो आपने देखा होगा कि 4 लड़के जमीन पर पड़े हुए और दिल्ली की पुलिस या कहां की पुलिस उन बच्चों को मार कर कह रही है कि जनगण मना पढ़ो, तो उसमें से एक बच्चा दर्द की हालत में, कर्ब की हालत में, तकलीफ में जनगण मन पड़ता है।
बाद में फैजान मर जाता है। अगर मैं फैजान के मारने वालों को गिरफ्तारी का, उनको अरेस्ट का मुतालबा करता हूं तो एंटी नेशनल करार दिया जाता है। मैं ट्वीट करता हूं तो दिल्ली पुलिस रिप्लाई करके कहती है कि फुला पढ़ लो। अरे दिल्ली पुलिस वालों, तुम यकीनन बहुत अक्लमंद होंगे मुझे मालूम, मगर मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है दिल्ली पुलिस के कमिश्नर पुलिस से कि मैं आज के जलसे से आपसे पूछना चाह रहा हूं, वो फैजान को जिन्होंने मारा, क्या आपने उनको गिरफ्तार किया? जिन्होंने फैजान को मारा, आपने उनको गिरफ्तार किया? जो 19 मसाजिद को नुकसान पहुंचाया गया या शहीद किया गया या जलाया गया, आपने उनको कितनों को गिरफ्तार किया? बताओ आप। नहीं इसका जवाब आता। आज इसीलिए मेरे भाई, मैं आपको डराने के लिए नहीं कह रहा हूं, बल्कि समझाने के लिए हकीकत बयान कर रहा हूं। ये रात लंबी होने वाली है, ये रात बड़ी लंबी होने वाली है। और याद रखो, आपको पहले से ज्यादा अपने रिश्ते को अल्लाह से मजबूत करना है। आपको पहले से ज्यादा अपने आप पर, उसकी अल्लाह की जात पर तवक्कल करना है। आपको पहले से ज्यादा मुत्तहिद रहना है। आपको पहले से ज्यादा आज मजलिस की आपको जरूरत है। मजलिस आपकी आवाज है, मजलिस आपकी पहचान है। क्या आप नहीं देखते कि भारत की पार्लियामेंट में जब कभी भी कोई मसला आता है तो कौन उठकर बीजेपी की हुकूमत के खिलाफ बेबाक तरीके से उनको बयान करता है? यहां से आंध्र प्रदेश से वाईएसआर पार्टी के भी एमपी हैं, टीडीपी के भी एमपी हैं, मगर जब CAA का कानून पास हुआ तो ये तमाम दोनों पार्टी के लोग क्या बोल रहे थे किसी को समझ में नहीं आ रहा था। या दोस्ती कर रहे थे या दुश्मनी कर रहे थे, नहीं मालूम। ट्रिपल तलाक का बिल लाया गया, दोनों पार्टी समझ में नहीं आ रहा था कि तुम बीजेपी को तलाक दे रहे या शादी कर रहे, वो भी समझ में नहीं आ रहा। ऐसा लग रहा था कि ना तलाक देना चाह रहे, ना निकाह में वापिस लेना चाह रहे। मगर कौन साफ और वाज़े तरीके से, चाहे ट्रिपल तलाक हो, चाहे CAA का कानून हो, चाहे बजट हो, हम बेबाक तरीके से दलाइल को बीजेपी की मुखालिफत करते आ रहे हैं। ये काम MIM पार्टी कर रही है। और आप जानते हैं कि अल्लाह के फजलो करम से औरंगाबाद की पार्लियामेंट की सीट से भी MIM पार्टी का कैंडिडेट कामयाब हुआ। MIM पार्टी के अब 2 MP हो गए। ये दो 300 पे भारी। अब जिनके पास 20-20, 3-3 है, उन्हें क्या कर रहे? कहां गया स्पेशल स्टेटस? कहां गया स्पेशल स्टेटस? बोलो मेरे को आप। कुछ नहीं, बात ना टीडीपी करती ना इन्हों करते। क्या कहा, किधर गया? मैं ये इसलिए बोल रहा हूं, अगर कल तुम अधोनी में मेरे जलसे का परमिशन कैंसिल नहीं करते, खामखा उंगली करे। नहीं छेड़खानी करना हमसे पाशा। छेड़खानी करे तो हम काजकोरे की फल्ली है, तुम्हारे को गुजरी होती, याद रखो।